एपिसोड की स्टार्टिंग में विंडो ओपन होती है। हमने यहाँ पे एक एब्सोल्यूट इविल को कंफर्म किया है। एब्सोल्यूट इविल की वजह से एक स्पेशल कंडीशन पूरी हो गई है। एक बड़े कानों वाले चिमेरा मॉन्स्टर को बना दिया गया है। एक वाटर पिस्टल चिमेरा मॉन्स्टर को बना दिया गया है। दो सर वाले चिमेरा मॉन्स्टर को बना दिया गया है। हमें दिखाया जाता है तीन बॉस मॉन्स्टर फॉर्म हो जाते हैं। फिर से विंडो ओपन होती है। तुम्हें एक क्वेस्ट मिला है, तुम्हें इन तीनों बॉस को मारना है। आर्थर मॉन्स्टर को देख के कहता है ये तो काफी ज्यादा बड़े हैं। सी सॉन्ग जैसे ही उन्हें देखती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो सच में बहुत ज्यादा बड़े हैं। ओल्ड मैन, क्या तुम इन्हें मेरे लिए पकड़ोगे? ये सुनने के बाद आर्थर कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। यूरान कहता है माय लॉर्ड ये तो काफी ज्यादा पावरफुल क्रिएचर्स हैं। यहाँ तक कि मैं और जेटा मिलके भी इनसे शायद फाइट ना कर पाए। इनसे लड़ना काफी ज्यादा खतरनाक होगा। इससे अच्छा रहेगा कि हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। ये सुनने के बाद आर्थर कहता है नहीं, हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले, मैं इन्हें मानने वाला हूँ। ये सुनने के बाद यूरान कहता है मास्टर, लेकिन आर्थर कहता है क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? यूरान कहता है नहीं लॉर्ड, ऐसी बात नहीं है। आर्थर कहता है फिर ठीक है, तो चलो मुझे लड़ते हुए देखो। और मनी मन कहता है ये मॉन्स्टर स्पेशली मेरे लिए आए हैं तो पक्का कुछ ना कुछ स्पेशल तो मिलेगा। आर्थर डिस्ट्रक्शन स्किल का यूज करता है जिससे काफी पावरफुल ऑरा रिलीज होता है। विंडो ओपन होती है। एब्सोल्यूट इविल की एनर्जी ने काफी खतरनाक सा ऑरा क्रिएट कर दिया है। आर्थर कहता है ये मॉन्स्टर मुझ पर अटैक नहीं कर रहे, ये काफी ज्यादा समझदार हैं। बाकी कोई और दूसरा मॉन्स्टर होता तो वो कब का अटैक कर देता। अब तो इन्हें मानने में मुझे और मजा आएगा। जीटा कहता है तुम देख रहे हो ना हमारे माइलॉर्ड के अंदर से कितना पावरफुल ऑरा आ रहा है। आर्थर हंसते हुए ट्रू व्हाइट स्लैश का यूज करता है। विंडो ओपन होती है। ट्रू व्हाइट स्लैश सीधा जाके मॉन्स्टर को लगने वाला है। तुम्हारे अटैक की वजह से स्पेशल कंडीशन फिल हो गई है। विंडो ओपन होती है। बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा घबरा गए हैं। एब्सोल्यूट इविल की एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए बॉस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा डर लग रहा है। योरान ये सब देख के कहता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा बॉस इतनी जल्दी गिरो कर गए। विंडो ओपन होती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने स्पेशल कंडीशन को फिल किया है, इसीलिए तुम्हें हिडन स्किल दी जा रही है। सबसे पहली स्किल है ओवर पावर और दूसरी स्किल है डेडली फिस्ट। ये देख के आर्थर कहता है मजा आ गया। सीन शिफ्ट होता है और हमें नोवा अलायंस का सीन दिखाया जाता है। वहां पे हमारे हीरो आर्थर के बारे में बातें चालू थी। एक बंदा कहता है हाँ जो जो इसके बारे में था मैंने सब कुछ बता दिया। ये सुनने के बाद नोवा अलायंस का लीडर कहता है इसकी लेवल कितनी है? वो बताता है हमने इसकी लेवल कंफर्म करी है, ये सिर्फ 50 लेवल पे है। 50 लेवल? तुमने कहा 50। हम लोग इस बात को नहीं भूल सकते कि हमारा नोवा अलायंस काफी ज्यादा नीचे आ गया है और मैं अच्छे से जानता हूं ऐसा क्यों हुआ है और ये बात तुम सभी भी अच्छे से जानते हो। मुझे लगा नहीं था स्मॉल हेड्स तुम लोग भी उससे बहुत ही आसानी से हार जाओगे। ये सुनने के बाद वो तीनों कहते हैं हमें माफ कर दीजिए सर, हमें सच में बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। उनका लीडर कहता है कोई बात नहीं, माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वो काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें जितना लगा था वो उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये काफी ज्यादा शर्म की बात है। अगर हमें उसकी पावर के बारे में पहले पता चल जाता तो हम उसे बहुत बड़े ऑफर देते और मना लेते, लेकिन स्मॉल अलायंस हेड तुमने उसकी पावर का अंदाजा ही नहीं लगा पाया। वो जो क्योस का एजेंट है वो सच में बहुत पावरफुल है। अभी वो सिर्फ लेवल 50 पे है और इतना ज्यादा पावरफुल है। मेरे जासूसों ने बताया है एलन अलायंस के लोग उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। ना सिर्फ एलन अलायंस बल्कि जस्टिस अलायंस भी उसको अपनी टीम में लेना चाहती है। हम लोगों ने इसे मरवाने का जो ऑर्डर दिया है उसे हम जारी रखेंगे क्योंकि आखिरकार है तो वो एक कातिल ही। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि उसकी मदद कुछ लोग कर रहे हैं। अगर हम ध्यान से सोचें तो अभी तक उसने जितने भी कांड करे हैं उन सभी को देख के लगता है ये एक एब्सोल्यूट इविल है। आगे वो बहुत सारी बातें मारता है और कहता है एब्सोल्यूट इविल होगा, ये होगा, वो होगा, जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। हमें आर्थर का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने पंच में पावर को गैदर करता है और उस बड़े से हाथी पे डेडली फिस्ट मारता है जिसकी वजह से उस हाथी की बैंड बच जाती है। आगे आर्थर कहता है बस एक और पंच खा लो बच्चे और तुम मारे जाओगे। आर्थर ओवर पावर और डेडली फिस्ट दोनों को एक साथ कंबाइन करता है और अटैक कर देता है। एक ही अटैक में दो सिर वाला क्रोकोडाइल मारा जाता है। विंडो ओपन होती है। तुमने दो सर वाले क्रोकोडाइल को मार दिया है। आगे विंडो ओपन होती है। तुमने बड़े हाथी को मार दिया। आगे विंडो ओपन होती है। तुमने हिप्पो को मार दिया। उन तीनों को मारने के बाद विंडो ओपन होती है। तुम्हें 3 मिलियन गोल्ड दिया जा रहा है। उसके अलावा 3 एब्सोल्यूट इविल पॉइंट भी दिए जा रहे हैं। क्वेस्ट को क्लियर करने के लिए तुम्हारा रिवार्ड प्रिपेयर किया जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें तुम्हारा रिवार्ड दिया जा रहा है। हमारा आर्थर रिवार्ड को देख के शॉक हो जाता है। हमें बताया जाता है ये ब्लैक स्टोन है। आगे ब्लैक स्टोन की इंफॉर्मेशन दी जाती है। ब्लैक स्टोन सबसे हाईयर स्टोन है जो मॉन्स्टर को मारने के बदले में मिलता है। आर्थर कहता है पिछले 250 साल से सिर्फ 3 ही ब्लैक स्टोन आए हैं, मैं सोच भी नहीं सकता इसकी कीमत कितनी ज्यादा होगी। और वो मनी मन याद करता है कि उसकी जिंदगी कितनी झंड थी। अभी हमारे आर्थर की मनी से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। ये सारी बातें सोच सोच के वो काफी ज्यादा हैप्पी था। यूरान कहता है माय लॉर्ड काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं।
ये सुनने के बाद जेटा कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, आखिरकार उन्हें अपनी पावर दिखा दी है। योरहान कहता है मुझे लगता है कोई और रीजन है। तभी योरहान की नजर कहीं पड़ती है, वो कहता है लगता है कुछ मेहमान आए हैं, इतना कह के वहां से गायब हो जाता है। वहां पे दो लोग आए हुए थे, एक तो था एलन अलायंस का डायरेक्टर और दूसरा वाला जस्टिस अलायंस का हेड। जस्टिस अलायंस का हेड कहता है लगता है मैं टाइम पे आ गया। तभी वहां पे योरान अपीयर होता है और उन दोनों की गर्दन पे नाइफ रख लेता है और कहता है मास्टर मैं इन दोनों का क्या करूं। वो दोनों के दोनों हमारे योरहान को देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। ब्लू हट कहता है मैं एलन अलायंस का डायरेक्टर हूँ और मैं जस्टिस अलायंस का हेड हूँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा यूएस की जस्टिस अलायंस का हेड खुद मुझसे मिलने आया है। आगे आर्थर कहता है योरान उन्हें जाने दो। योरहान वहां से डिसअपियर होते हुए कहता है जैसा आपका हुक्म। आर्थर कहता है सभी के सभी पीछे हट जाओ। वो सारे कहते हैं ठीक है सर। आर्थर कहता है अच्छा चलो बताओ तुम लोग यहाँ पे क्या बात करने के लिए आए हो। ये सुनने के बाद ब्लू हर्ट कहता है हम तुम्हें स्काउट करना चाहते हैं, हम तुम्हें इसके लिए एडवांस में पैसे देंगे 300 मिलियन हर महीने, उसके अलावा यूनिक आइटम का पूरा सेट देंगे। हमारे एलियन अलायंस के सारे हंटिंग ग्राउंड पे भी तुम्हें जाने की परमिशन मिलेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये डील काफी ज्यादा बढ़िया है ना। ये सुनने के बाद जस्टिस अलायंस का लीडर कहता है मैं भी तुम्हें 300 मिलियन बॉन्ड दूंगा, उसके अलावा हम तुम्हें रेयर आइटम का सेट देंगे, कैसा रहेगा कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो। ये सुनने के बाद आर्थर कहता है अरे तुमने कहा तुम मुझे स्काउट करोगे। ये सुनने के बाद ब्लू हार्ट बताता है हाँ चाहे तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो लेकिन आखिरकार तुम अकेले ही हो, अगर तुम्हें हमारी जैसी ग्रेट अलायंस का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो तुम मारे जाओगे। ये सुनने के बाद आर्थर अपना ऑरा रिलीज करता है और कहता है अच्छा ऐसी बात है। हमारे आर्थर की बॉडी से निकलने वाले ऑरा को देख के उनकी फट जाती है। आर्थर कहता है रही बात पैसे और आइटम की तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने कहा तुम मुझे 500 मिलियन बॉन्ड दोगे। वहां पे 3-4 मॉन्स्टर थे जिन पे आर्थर अटैक करता है। उन मॉन्स्टर के मरने के बाद आर्थर कहता है ये देखो 500 मिलियन बॉन्ड तो मैं एक झटके में कमा लेता हूँ। ब्लू हार्ट कुछ कहने ही वाला था लेकिन तभी जस्टिस अलायंस का हेड कहता है मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मैं तो तुम्हें हर साल 500 मिलियन डॉलर देने की बात कर रहा था। ये सुन के आर्थर को बेचारे को झटका लगता है। आर्थर कहता है क्या एलन ने भी अपना प्राइस चेंज कर लिया है। ये सुनने के बाद एलन अलायंस का डायरेक्टर कहता है नहीं हम तो कोरियन बॉन ही देंगे। ये सुनने के बाद जस्टिस अलायंस के लीडर का मुंह बन जाता है, उसको लगा था ये लोग भी प्राइस को बढ़ाएंगे। आर्थर कहता है अरे यार ये तो सिर्फ एक डायरेक्टर है, एलन अलायंस के लीडर ने इसको एक लिमिटेड अमाउंट देके भेजा होगा, वहीं दूसरी तरफ ये हेड है, ये कितना भी पैसा खर्च कर सकता है। जस्टिस अलायंस का लीडर कहता है अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कभी तुम्हारा मूड बदला तो मेरी अलायंस में ही आना। ये सुनने के बाद आर्थर कहता है अच्छा चलो ठीक है, जब भी मेरा मन हुआ मैं सीधा जस्टिस अलायंस में ही आऊंगा। जस्टिस अलायंस के हेड को जाते हुए देख के ब्लू हार्ट कहता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, इसने 500 मिलियन डॉलर ऐसे ही दे दिए। आर्थर कहता है अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई और काम नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो कहता है नहीं मेरे पास कोई और काम नहीं है, इतना कह के वहां से चला जाता है और जाते जाते मुंह बना रहा था तभी उसे मैसेज आता है तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी रही। ब्लू हार्ट कहता है वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, तुमने जैसा कहा था वो बिल्कुल वैसा ही है। ये सुनने के बाद सामने वाला बंदा कहता है क्या तुमने उसे ये दिखा दिया कि वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। वहां पे ब्लू हार्ट अपनी ही गाय जा रहा होता है, वो कहता है वो इतना भी अच्छा नहीं है, वो बस कचरा है, कचरा ट्रास ये वो फलाना ढिमकाना। पता नहीं मैनेजमेंट को उसमें ऐसा क्या दिख रहा है, जो बंदा ये मैसेज कर रहा है ये कोई और नहीं बल्कि मैनेजर है। वो कहता है चाहे कुछ भी हो, मैंने जो पाउच लाने के लिए तुमसे कहा था उसको लेके आना, थैंक यू, और मैसेज करना बंद कर देता है। और मनी मन कहता है उस बंदे ने नोवा अलायंस से पंगा ले लिया, अभी वो एलन अलायंस से पंगा ले रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर वो करना क्या चाहता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो ये सारी की सारी सिचुएशन मेरे फेवर में है, जब मुझे वो पाउच मिल जाएगा तो मैं उसे देख लूंगा। चलो यार आज का एपिसोड यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि ट्रांसलेटर की जय माँ बहन दादा दादी कर रखी है।